लेने जाइए उनके गुगाड़े पर। बोलो ना, जान में इतिहास को बोलना बनता नहीं। हेलो 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 लाइव जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय गौ माता, जय दादा नाथ जी महाराज, गुरु गौरनाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी, जय दादा खिराज भगत, और जय हो धुरमेड़ी धाम की, जय हो धुरमेड़ी धाम की। माँ सरस्वती घट में विराजे और भगवान गजानंद मस्तिष्क में विराजे, उनको याद करते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। हम अपनी लाइव शुरू करते हैं। माँ सरस्वती और भगवान गजानंद से विनती है कि माँ शारदा सरस्वती हमारे कंठ में विराजे, हमें वाणी दे, शुद्धता दे, और भगवान गजानंद हमें बुद्धि दे कि हम इस सनातन के महायज्ञ में अपने से जो बने वो योगदान दे सकें। जितना अपने से हो सके उतना इस महायज्ञ में धुरमेड़ी पूर्ण सनातन स्थापना में अपना योगदान है वो दे सकें। अपने से जितना हो सके उतना करें। हमारा काम लोगों को जगाना है अपने सनातन संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति। और हमारा उद्देश्य सिर्फ धर्म स्थापना है, ना कोई बाबा बनना, ना महंत बनना। मैं सबसे पहले सनातन होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसके बाद मैं जाट हूँ जिनका काम है खेती करना, और समय आने पर उन्हीं जाटों का काम है धर्म की रक्षा करना। जो समय आने पर धरती का सीना चीर के धरती माँ से अन्न उत्पन्न करते हैं, वो समय आने पर उसी धरती माँ की और उसी अपने सनातन धर्म की रक्षा भी कर सकते हैं। पर जाट से पहले हम एक सनातनी हैं। तो एक बार आप लाइव में जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम जो आपके सामने जिस मुद्दे को लेकर लाइव हुए हैं उस बात को लोगों तक पहुंचा सके, आम लोगों तक, आम नागरिक तक, आम श्रद्धालु तक पहुंचा सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। फिर हम अपनी बात कहना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे दादा महाराज को कुछ विधर्मियों ने मंदिर को दुकान बना दिया है। उसके वीडियो भी हम अपनी फेसबुक आईडी पे अपलोड करेंगे,
और उन वीडियो में को देखकर आप खुद कहोगे कि दुकानदार ऐसे दुकान को सजाता है। सबूतों के साथ आएंगे, बिना सबूतों के नहीं कहेंगे, सबूतों के साथ। ये आरती करते हैं कि नहीं करते, मेरे पास आरती की हजारों वीडियो पड़ी है, हजारों वीडियो, जिनमें एक में भी ये नहीं है। और बहुत सी तो मैंने इंस्टाग्राम में डाल रखी है, जिनमें बहुत से श्रद्धालुओं की वीडियो आ जाएगी, परंतु ये नहीं दिखेंगे, ये आरती के समय नहीं दिखते, क्योंकि ये अपने धर्म को फॉलो करते हैं या अपने पंथ को फॉलो करते हैं। दादा में इनकी ना आस्था है, ना विश्वास है, ना दादा के प्रति इनके कुछ भाव हैं कि ये अपनी इस दुकान में आ जाते हैं और जो मिले वो ले लिया, बस। दादा को व्यापार बना दिया, एक सनातन संस्कृति के सरताज को, सनातन के भिन्न अंग को क्या बना दिया, मजाक बना दिया इन्होंने। क्योंकि हम तो देखते आए हैं, मैं तो उन्हीं के गांव से हूं, परंतु आजकल कुछ लाइव में आते हैं लोग जो हमसे यहां का ज्ञान लेकर हमें ही पेल रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है उस चीज का कि हमने उनको इस चीज का ज्ञान दिया है, और आज से 1.5-2 साल पहले दिया है, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि वो आज हम ही पेल रहे हैं, हमारे ही लोगों को पेल रहे हैं। हमारी जो परंपराएं हैं, जो विरासत है दादा महाराज की, उसको वो मजाक मान रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, और हमसे ही ज्ञान लेके इस मामले में। इस बात के प्रमाण है हमारे पास कि हमने उनको जानकारी दी है, परंतु वही जानकारियां हमारे विरुद्ध ही बोल रहे हैं, और हमारे ही सनातनी विधर्मी बोले तो कोई बात नहीं, उनका तो काम है, पर एक सनातनी हमारे ही खिलाफ बोले। वो बता रहे हैं लाइव में आके कि यहां लोग दादा महाराज को मानते नहीं, दादा महाराज को मानते नहीं यहाँ के लोग। हम बताएंगे कि हम मानते हैं कि नहीं मानते, कि बाकी सभी स्टेटों के मानते हैं, यहाँ के लोग नहीं मानते, क्या यहाँ के लोगों की दादा में आस्था नहीं है। और उन लोगों को तो मैं साबित करूंगा कि हम दादा कहते हैं, इनको उसी नाम से चिढ़ है कि ये दादा क्यों कहते हैं, बाबा क्यों नहीं कहते। उनकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है उन लोगों की। हम दादा कहें इस नाम से एलर्जी है। अरे हम दादा इसलिए कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते आए हैं। अब आप बाबा कहो और हम दादा कहें, आप बाबा कहो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप दादा कहो, पर हम दादा कह रहे हैं, उसमें तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। पर उन लोगों को सामने परेशानी हुई है, एक अधिकारी के सामने उन लोगों को इस बात से परेशानी हुई है कि ये दादा क्यों कहते हैं। अरे हमारे पूर्वज दादा कहते आए हैं, हमने अपने दादा परदादा से सुना है कि कहाँ जा रहे हैं, कि गुग्गा दादा के जावा, गुग्गा दादा के जावा। किसी ने नहीं कहा गोगा बाबा के जावा, किसी ने भी नहीं कहा गोगा बाबा के जाते हैं। आज भी घर घर से यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं गोगा दादा के जावा। अब इस बात का हमारे पास उत्तर नहीं है। हाँ, और सभी देवताओं को हम बाबा कहते हैं, बजरंगबली को बाबा, बाबा रामदेव जी को बाबा, पर दादा महाराज, गोगा जी महाराज को हम दादा ही कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते आए हैं। पर उनको इस बात से एलर्जी है, और वो यहाँ मंदिर में जो मुसलमान बैठे हैं उनके साथ कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, और कह रहे हैं लोकल की आस्था नहीं। पर बात तो ये है ना कि सबको साथ लेना है, और जब तक यहाँ का लोकल बाहर के लोगों को साथ नहीं होगा तो आप खुद बता दीजिए कि इस लड़ाई में कुछ कर सकते हैं क्या। ये 12 गांव का मंदिर है, 12 गांव मेरी छात। जब तक 12 गांव के सरपंच मेरी छात नहीं हिलेगी तब तक कुछ नहीं होना।
राजस्थान का 12 गांव में दूसरा सबसे बड़ा गांव आता है जो मेडी छात में है, नेठाणा, जिनमें 10-11 हजार तो वोट हैं। परंतु यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि मेडी छात मंदिर की तरफ आए ही नहीं, आस्था नहीं है। हम बताएंगे, आज इस मुद्दे पे नहीं आए हैं हम तो, जब तक आप जुड़े नहीं हो इसलिए इस मुद्दे को छेड़ा है। बाकी हमारी अगली वीडियो होगी वो इसी मुद्दे पे होगी कि यहाँ के लोग क्या मानते हैं, क्या है। अगर यहाँ के लोग नहीं मानते तो यहाँ के लोगों ने इस संसार को बताया है कि दादा महाराज यहाँ हैं, बाकी कहीं लिखित नहीं है। किस इतिहास की बात करते हो? हमारी परंपराओं में, हमारी विरासत में, हमारी कहानियों में, उनमें दादा महाराज यहाँ हैं, बाकी लिखित में तो यहाँ है ही नहीं। क्यों, दादा महाराज खुद लिख के गए थे क्या मैं यहाँ हूं? गोगा पुराण है, मान ले, अगर उसको सही भी माने तो उनमें दादा की समाधि की तारीख क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि समाधि की तारीख हमारे पास भी नहीं है। ये पुराण भी बाद में लिखी गई, दादा महाराज नहीं लिखे गए। हम ये नहीं कह रहे हमारे पास बहुत बड़ा लिखा हुआ है, हमारे पास कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुना ज्ञान है। जो दादा महाराज के लोक गीत हैं, हमारे लोक कथाएं हैं हमारी, वो है हमारे पास, जिसका संसार के पास इस मामले में कोई जवाब नहीं है। वो है 12 गांव के हर व्यक्ति के पास, जिसका तोड़ नहीं है किसी के पास। अब वो लोग यहाँ कह रहे कि ये झूठ है यहाँ, तो झूठ तो फिर गोरखनाथ जी ने यहाँ गोगाना में धुआं लगाया, गोरख टीले का नाम, रियल नाम गोगाना है, तो क्यों मानो आप? मानो मत, हम तो मानते हैं गोरखनाथ जी ने धुआं लगाया, पर गोरखनाथ जी कहीं भी लिख के नहीं गए कि मैंने यहाँ धुआं लगाया। नाथ जी महाराज ने कहीं भी नहीं लिखा, नाथ जी महाराज ने अपना शास्त्र नहीं लिखा कि मैंने गोगाना गांव में धुआं लगाया। हमारे पूर्वजों ने देखा, और ये आगे से आगे हम सुनते आए हैं। बात इतनी सी है ना, पर इस बात से कुछ सनातनियों को एलर्जी है कि यहाँ के लोग आगे क्यों आ रहे हैं इस मामले में। कल को हमारा काम, सिस्टम, हमारा जमा हुआ काम नहीं बैठेगा सेट है। हम जो जमाना चाह रहे हैं वो सेट नहीं बैठेगा, फिर हमारी दाल कैसे गलेगी? तो दाल भाई यहाँ के लोगों को तो निकाल के तो नहीं गलेगी। यहाँ के लोग दादा को कैसे छोड़ सकते हैं? इस मामले में हम आगे बात करेंगे, अगली लाइव में बहुत कुछ बताएंगे। अभी तो जो जहर उगल रहे हैं उनको उगलने दो, पर हमारी बातों का जवाब दे देना। अभी तो जहर उगलो, सनातनी होके हमारे 12 गांव के खिलाफ, लोकल के खिलाफ जहर, जितना जहर है उगलो, हमें कोई परेशानी नहीं। इससे उन्हें ही छूट मिलेगी जो जिसके प्रति हम लड़ रहे हैं। वो तो खुश होंगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं। इस बात से बाहर से मैं कहूं 5 व्यक्ति भी नहीं आए, बाहर से 5 व्यक्ति भी नहीं आए तो भी काम चल जाएगा। 12 गांव से अगर 1200 भी आदमी आ गए ना, आपको लिख के देता है दलीप पुनिया, 12 गांव से सिर्फ 1200 ही आदमी आ गए तो इनको मंदिर छोड़ना पड़ेगा। 12 गांव से 1200 आदमी और बाहर से 10-20 लाख की भीड़ चाहिएगी। पर 12 गांव से 1200 आदमी आ गए जिस दिन, और 12 गांव के सरपंचों ने लिख के दे दिया लेटर पैड पे, उस दिन इनको मंदिर खाली करना पड़ेगा। ये वो बाहर के जो यहाँ 25-30 साल से 20 साल से बैठे हैं ना, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि 12 गांव के उनको भी नहीं मानते। वो तो सिर्फ दादा को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, ना ब्राह्मण पुजारियों को मानते, ना किसी को मानते। दादा की समाधि पे मत्था टेकते हैं और अपने घर चले जाते हैं, लाते हैं तो दूध का छांटा। पर मैं तो इतना ही लाइव आके तो मैं तो लोगों को यहाँ की परंपराएं बता रहा हूं जो दादा महाराज हमें खुद देके गए। हमारे पास ब्राह्मण पुजारियों की दी हुई परंपराएं नहीं है, ना ही हम ब्राह्मण पुजारियों के समर्थक हैं, ना ही मैंने उनको पुजारी बनाया है। उनको महाराजा गंगा सिंह लेके आए थे, उनसे पूछिए, उनके राजघराने से पूछिए, वो सदियों के पुजारी हैं यहाँ, मैंने नहीं बनाया। पर हम तो जो बात है वो सत्य कहेंगे। उनको डाकू बताया जा रहा है, उनको लुटेरा बताया जा रहा है। अरे कौन से मंदिर में ब्राह्मण मंदिर का नहीं खाता, ये तो बताओ। हमारे शास्त्रों ने दिया उनको काम, उनको खेती करना काम नहीं दिया। उनको दिया है कि आप पूजा पद्धति करो, पाठ करो, ये काम करो।
साधु सन्यासियों को खेती करनी नहीं बताई, साधु सन्यासियों को धर्म का मार्ग बताया है कि आप धर्म को मार्ग दिखाओ, लोगों को मार्ग दिखाओ। मार्ग दिखाना बताया है, परंतु वो साधु सन्यासी आज साधु के भेष में कुछ है, मार्ग दिखाने के बजाय गलत मार्ग भटका रहे हैं जनता को। 12 गांव से 1200 लोग ही काफी हैं, और वो भी कारण बताएंगे। आप यहां करोड़ रुपए चढ़ा दो, अरब चढ़ा दो, 12 गांव का एक पत्ता भी नहीं चकेगा दादा महाराज का। हमारे बुजुर्गों से पूछो, यहाँ जाल है, जाल की अगर लकड़ी भूल से भी घर चली गई वो सांप बन जाती थी, वापस यहाँ डाल के जानी पड़ती थी। और अगर हम दूध यहाँ नहीं चढ़ाने आए, मैं फोटो दूंगा, आज से महीने पहले मेरे गांव में एक घर में 3 दिन दही का सांप बना है। दही का सांप देखा है क्या कहीं? ये है दादा महाराज का पर्चा। मैं फोटो के साथ आऊंगा, फोटो के साथ। उन्होंने दूध नहीं चढ़ाया तो दूध से निकाल लो फिर घी। दही ₹1000 received on phone पे। तुम घी तो निकाल लो फिर दही जमा के। सांप बनाए फोटो एआई नहीं है, दही में सांप बन गया और हमारे बनता है। अगर हम दूध नहीं चढ़ाएं, दादा महाराज के पहला भोग नहीं लगाएं, बहुत सी कहानियां हैं वो बताएंगे आपको। परंतु जिनको हम पे लांछन लगाना है ना, अभी उनकी खुली छूट है। पर जिस दिन हम उनके खिलाफ मैदान में आएंगे हमारी परंपराएं बताने, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। संसार में दही का सांप कहीं नहीं बनता, मेरी छात में जरूर बनता है। जब दादा महाराज को भोग नहीं लगता, दादा महाराज का प्रकोप, सांप अगर उस प्लास्टिक जैसा और उस दही को बिलोने की भी कोशिश करें तो उसमें घी नहीं निकलता। हुआ है अभी 20 दिन पहले मेरे ही गांव में हुआ है बाकायदा। मैं उसकी वीडियो फोटो दूंगा आपको। कोई एआई नहीं है। दादा महाराज की शक्ति को कोई नहीं पहचान सकता। हमने भी नहीं पहचाना। हमने हजारों चमत्कार देखे, हमारे पूर्वजों ने देखे। उनकी माया वो जाने। नारायण है, नारायण की माया आम इंसान के बस की बात नहीं है। पर हम तो हाथ जोड़ की विनती है कि जो धर्म का चोला ओढ़ रखा है, उसके नाते आप इस मंदिर मामले में आपस में न लड़ें। यहाँ के लोगों पे ये ताने न दें कि यहाँ लोग नहीं मानते। यहाँ के लोग कितना मानते हैं वो मैं बताऊं आपको। अभी हम अपनी बात शुरू करते हैं जिस विषय को लेकर हम लाइव हुए हैं, और सनातन परंपरा, सनातन धर्म का वो अभिन्न अंग है, हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। और दादा महाराज ने संदेश दिया जो आपको कोई नहीं बताएगा, परंतु हमारी परंपराओं में है, हमारी लोक कथाओं में है, हमारी कहानियों में है। वो आपको सत्य बता रहे हैं। अभी शुरू करते हैं दादा के जन्म से थोड़ा सा। दादा महाराज का जन्म गूगल से हुआ, परंतु गोरखनाथ जी ने गूगल 1 दी थी। माँ बात्सल जगदम्बा भवानी ने अपने हाथों से, उनके तप से, तप देखो उनका कितना तेज था, तप का प्रभाव, कि जगत पिता ने एक बेटा देने के बाद भी जगत पिता ने उन्होंने 5 टुकड़े किए गूगल के, और 5 पैदा किए। उनमें से एक थे हमारे दादा रतन सिंह सांवरिया। वो भी हमारे दादा हुए। कैसे हुए दादा? कि वो उसी गूगल का अंश है, उसी दादा महाराज के अंश हैं। दादा रतन सिंह सांवरिया जी उसी गूगल के अंश हैं जिनसे दादा पैदा हुए। और गोरखनाथ जी ने एक दी, मैं बार बार कह रहा हूं, पर माता बात्सल ने 5 टुकड़े किए। वो माता बात्सल स्वयं जगदम्बा भवानी थी, स्वयं अम्बा थी। वरना त्रिलोकीनाथ के एक का वरदान देने के बाद उससे 5 पैदा नहीं हो सकते, ये कहीं नहीं लिखा। काछल को भी 2 जौ के दाने दिए थे तो 2 ही पैदा हुए, उनसे 4 तो नहीं हुए, या उनके टुकड़े करके 10 तो नहीं हुए। परंतु माता बात्सल का तप देखो, ये तो प्रकृति का विधान था कि दादा नाथ जी महाराज से दादा को उन्होंने पाना पड़ा, क्योंकि ये स्वयं नारायण की लीला है। क्योंकि उन्होंने जो काल बनाया है,
उसी काल से वो बंधे हुए हैं स्वयं। और संदेश क्या दिया कि कलयुग है और कलयुग में हमें जातियों में बांटा जाएगा। कलयुग है और कलयुग में हमें जाति में बांटेंगे। ये अछूत है, ये शुद्र है, ये वो है, ये वो है। क्यों बांटेंगे? क्योंकि सनातन को मिटाना एक लक्ष्य है और उसी की लक्ष्य के हमारे भेंट चढ़े दादा रतन सिंह चावरिया, क्योंकि वे वाल्मीकि समाज से आते हैं दादा महाराज। और दादा गोगाजी महाराज ने दादा रतन सिंह चावरिया जी के रूप में वाल्मीकि जी के घर जन्म लिया। श्री श्यामलाल जी वाल्मीकि के घर जन्म लिया, जो दादा रतन सिंह चावरिया के पिताजी हैं। दादा गोगाजी महाराज ने दादा रतन सिंह, दोबारा बता रहा हूं, दादा गोगाजी महाराज ने दादा रतन सिंह जी चावरिया के रूप में वाल्मीकि जी के घर जन्म लिया। कौन वाल्मीकि? श्री श्यामलाल जी चावरिया, उनके घर जन्म लिया। क्यों लिया? क्योंकि सनातन को एकजुट रखना है। ये शुद्र है, ये अछूत है, ये कल को दादा को तो पता था भविष्य ऐसा है, परंतु वो समझा के गए। पर हम आज के मूर्ख हैं, इस व्यवस्था को मानते नहीं है। जो हमारे देवता उपदेश देके गए हम उनको मानते नहीं है। और वो मानेंगे नहीं। हम जब वाल्मीकि समाज को मानेंगे तो एकजुट रहेंगे, सभी को मानेंगे, सभी समाजों को मानेंगे तब एकजुट रहेंगे। वरना हमें शूद्र घोषित कर दिया। और इसी की भेंट चढ़े दादा का एक स्वरूप दादा रतन सिंह चावरिया, जिनके पिताजी का नाम था श्री श्यामलाल चावरिया और माता का नाम मैना देवी, जो हमारी लोक कथाओं में हम गाते हैं। हम लोक कथाओं में गाते हैं। अभी कुछ भक्तों ने कमेंट किया है समाधि का नीचे बनी है। सब बताएंगे क्या फेक है क्या नहीं है, सब बताएंगे। हम किसी के पक्षधर नहीं है। समय आने दो, अगली लाइव इसी पे बनेगी। तो अभी हमारा टॉपिक है दादा रतन सिंह चावरिया। तो उनको क्यों? क्योंकि समाज सनातन को तोड़ना है ना। और जो 12 गांव कर सकते हैं, 12 गांव जिस दिन उठे उस दिन बाहर के किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 गांव काफी हैं। 12 गांव से 1200 लोग ही काफी हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। हमारे 60-70 साल के बुजुर्ग आ जाएं 12 गांव के, वही काफी हैं। पर हमें राजनीति नहीं करनी, ना ही महाराज बनना, ना यहां पाखंड करना। हम पहले खेती करते थे, आगे भी खेती करते ही मिलेंगे। कान नहीं पढ़ाएंगे हम, भगवान नहीं पहनेंगे। पर दादा रतन सिंह चावरिया को अलग किया गया। क्यों किया गया दादा रतन सिंह चावरिया को? कि हिंदू सनातन का गौरव हमारा वाल्मीकि समाज, माथे का सिंदूर हमारा वाल्मीकि समाज, माथे का तिलक हमारा वाल्मीकि समाज। अगर यहां स्थापना हुई और जो दादा महाराज गोगाजी महाराज संदेश देके गए, अगर वह संदेश कायम हुआ तो ये सनातन समाज कभी एकजुट हो जाएगा और हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे। सनातन समाज एकजुट हो जाएगा अगर वहां मूर्ति रही तो। और अगर मूर्ति नहीं रहने देंगे तो इसमें अछूत का, भेदभाव का, भ्रांतियां फैलाएंगे। जैसे हमारे में पहले से भ्रांतियां फैलाएगी। तुम्हारे सती प्रथा है, मैं तो बार बार कहता हूं हमारे में सती प्रथा होती तो राम जी की माता, तीनों माताएं राजा दशरथ जी के साथ सती हो जाती। अगर हम जबरदस्ती उनको जलाते तो, और ऐसे ही पांडवों की माता को जबरदस्ती जला दिया गया। पर हमें कहानी किताबों में आज भी पढ़ाते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को जबरदस्ती जला दिया था। अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद की। अरे कब जलाते थे हमें? सतियां होती थी वो अपने मन से होती थी, अपने पति के साथ। जबरदस्ती हम चिता पे नहीं बैठाते थे। परंतु उसी तरह ये पढ़ाया जा रहा है ना कि वाल्मीकियों को तो दूर करो। अरे वो हमारे समाज सनातन का माथे का तिलक है, हमारा हृदय है, वो सनातन की धड़कती रग है, वो हार्ट है सनातन का जो पंप
करता है रक्त को शरीर में एक जीवन के लिए, वैसे ही वाल्मीकि समाज हमारे लिए सब कुछ है। और उन्हीं तभी तो दादा महाराज ने उनके घर जन्म लिया ना, गूगल का एक अंश। पर अब आते हैं उनके बारे में, पहले उनके बारे में बात कर लें। दादा रतन सिंह सांवरिया दादा के ध्वज रक्षक थे। ध्वज रक्षक का अर्थात ये होता है कि राजा युद्ध करता है तो आपको पहले पता होता है कि राजा का झंडा लेके ऊंचे स्थान पे उनका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति खड़ा होता है, क्योंकि अगर वो झंडा रुका झुका, अगर वो झंडा नीचे हटा वहां से, तो सेना में भगदड़ मच जाती है। सेना सोचती है हमारा राजा हार गया। तो युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ध्वज रक्षक की, क्योंकि उसी ध्वज को देखकर, क्योंकि ध्वज क्या होता है, सेना का गौरव होता है, राज्य का मान स्वाभिमान सब कुछ होता है। जैसे हमारे राष्ट्र का ध्वज तिरंगा, उसको हम झुका थोड़ी सकते हैं, वो अपनी शान से लहराता है। वैसे ही उस समय इतने मतलब है इतना महान होता है ध्वज रक्षक, उस पर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी युद्ध सेना करती है तो ध्वज रक्षक के विश्वास पे ही करती है। ध्वज झुका तो मतलब सिस्टम गड़बड़ा गया ना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दादा रतन सिंह सांवरिया के कंधों पे थी, क्योंकि वो दादा के ध्वज रक्षक थे। वो युद्ध का ऐलान करने वाले, बिगुल फूंकने वाले महारथी थे। तो सामने दुश्मन की छाती पे चढ़ के कहते थे हमारा महाराजा आ रहा है, चक्रवर्ती सम्राट आ रहा है, युद्ध के लिए तैयार रहो। ऐसे महान ध्वज रक्षक दादा रतन सिंह सांवरिया, जिनसे विरोधी कांपते थे जब उनके हाथ में दादा की ध्वजा होती थी और वो युद्ध के ऐलान के चलते थे, तो सामने वाले खेमे में भगदड़ मच जाती थी, डरते थे, कांपते थे। इतना उनका खौफ था। युद्ध का आगाज भी वो करते थे, पूरा युद्ध उन पे निर्भर था, क्योंकि दादा का मान स्वाभिमान सब कुछ उनके हाथ में ध्वज के रूप में था। ऐसे महान थे दादा रतन सिंह सांवरिया, जिन्होंने दादा के साथ हर युद्ध में भाग लिया। परंतु हमारा दुर्भाग्य है आज सनातन का कि उन्हीं को हमसे दूर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया दूर? क्योंकि सनातन एकजुट हो जाएगा। दादा जो संदेश देके गए थे बज्जू कोतवाल किनके गर्दन में, दादा रतन सिंह सांवरिया किनके गर्दन में, संपूर्ण सनातन में कोई भेदभाव न हो, छुआछूत न हो, ये संदेश देके गए थे। परंतु असुरों ने, मान लो असुरी हैं, कुटिलों ने हम में छुआछूत बाढ़ दी कि तुम में तो ऊंच नीच का भेदभाव है। क्योंकि सनातन के जब चारों स्तंभ खड़े रहेंगे तभी महल बन सकता है, महल टिक सकता है। परंतु अब बात आते हैं धुरमेड़ी की। तो धुरमेड़ी में दादा रतन सिंह सांवरिया का स्थान नहीं है। इसी कारण नहीं है, यहां के वाल्मीकि समाज ने, हमारे समाज ने, मेरे वाल्मीकि समाज ने हजारों लेटर दिए। उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस इनका दादा रतन सिंह सांवरिया जी का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया सिर्फ। और लड़ कौन रहे? सिर्फ वाल्मीकि समाज। यहां कुछ ज्ञापन दे दिया, वो ज्ञापन ठंडा हो गया, सेक्रेटरीट पे धरना दे दिया जयपुर, वो धरना समाप्त हो गया। उनसे क्या होना? कुछ नहीं होना। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। मैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज और संपूर्ण सनातन समाज से आह्वान करता हूं
कि आप आइए, हम दादा रतन सिंह जी सांवरिया की मूर्ति स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? दादा महाराज रतन सिंह सांवरिया की धुरमेड़ी में ही दादा महाराज की मूर्ति स्थापना करेंगे, सनातन को एकजुट करेंगे। ये समय है संपूर्ण देश में सनातन को बचाने का, दादा महाराज के संदेश को हर हिंदू सनातनी के घर पहुंचाने का, दादा रत्नावीर के संदेश को हर हिंदू के घर पहुंचाने का ये समय है। और इसमें हर हिंदू को अपना योगदान देना होगा। दादा महाराज की मूर्ति जो महाराष्ट्र से चलकर आ तो गई, परंतु यहां धूल फांक रही है। क्यों फांक रही है? क्योंकि हम में कमजोरी है। हमने आज तक हजारों ज्ञापन दिए, क्या हुआ उन ज्ञापनों का? क्योंकि ज्ञापन देने वाले 4 जने, लोकतंत्र में भीड़ गिनी जाती है। हम मंदिर में मूर्ति स्थापना तो करा रहे हैं, मंदिर पे कब्जा थोड़ी कर रहे हैं, परंतु हमारी सुनी नहीं जाती। क्यों? हम में एकजुटता नहीं। हम में एकजुटता नहीं ना, तभी तो दादा रतन सिंह सांवरिया की मूर्ति स्थापना नहीं हुई। और ना ही हम संपूर्ण सनातन समाज को एक करना चाहते हैं। आज उनकी आई मूर्ति धूल फांक रही है, एक कमरे में पड़ी है कोने में, और हम जोतबत्ती करने में लगे हैं। किस बात की जोतबत्ती? किस बात की जोतबत्ती कर रहे हैं? जब दादा के सबसे बड़े युद्ध वाहक, दादा की जिम्मेदारी रखने वालों का स्थान ही नहीं है धुरमेड़ी में। विधर्म ताकतों की वजह से और देवस्थान में ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी आए। जब महाराष्ट्र से मूर्ति चल के आई तो उन्होंने वो मूर्ति स्थापना नहीं होने दी। अरे तुमने इतने अवैध स्थान बना रखे हैं, इतने अवैध स्थानों को मंजूरी दे रखी है, तो वो तो राजस्थान का इतिहास है, उसी में मानते हैं कि दादा के सहयोगी थे दादा रतन सिंह सांवरिया, तो उनकी मूर्ति में दिक्कत कहां है? यहां देश से चलकर संपूर्ण वाल्मीकि समाज आता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और वो नहीं। संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातन समाज जो दादा के उपासक हैं, वो दादा रतन सिंह सांवरिया की मूर्ति न देखकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन पे कितनी पीड़ा होती होगी, पर आप अधिकारियों को नहीं पता, और यहां बैठे विधर्मियों को नहीं पता। आपको पता है, क्योंकि उनकी तो आस्था ही नहीं है ना, वो तो मंदिर को दुकान समझते हैं। पर अब वो समय आ गया है, धुरमेड़ी पुकार रही है, हमें दादा रतन सिंह सांवरिया की वहां मूर्ति स्थापना करनी है। हम पहले प्रशासन से शांतिपूर्वक मांग करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि उनकी मूर्ति स्थापना ना करने का कारण क्या है? क्या ये सनातनी सरकारें सनातन को एकजुट नहीं देखना चाहती? इसीलिए नहीं कर रहे, ये भेदभाव मिट जाए। तो यहां फर्जी बैठे हैं, असली जिनको महाराजा गंगा सिंह ने रखा था, हमारे महाराजा ऐसे दानवीर महावीर पराक्रमी महाराजा ने रखा था, वो तो कब के पाकिस्तान चले गए, ढील की चाय लान के थे। या लोकल से पूछो ना, आके 12 गांव में पूछो, मैं जो कह रहा हूं हर घर में जाके पूछो। पर हमें बाहर वाला कोई कि हम धर्म को मानते हैं या भगत है नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, हम उसके सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, चाहे कहीं से भी गया हो, इन्हीं का दिया हुआ है। जो जोतबत्ती नहीं करते वो सनातन का उनको ज्ञान दे रहे हैं। तभी तो माता समा गई, एक पत्नी को छोड़ के एक पत्नी समा गई यहां आके। पर उसमें ब्राह्मण तो पुजारी नहीं बने हैं। देवस्थान को पैसे मिल रहे, वरना देवस्थान ने उनको हटाने के आदेश दिए। 85 में हटाया क्यों नहीं? 87 में हटाया क्यों नहीं? क्योंकि पैसे खिला दिए।
जिसकी 60,000 तनख्वाह है, अगर उसको 15-10 लाख मिल जाए तो वो 2-4 महीने यहाँ रह लेगा, फिर दूसरा आ जाएगा है। वो क्यों हटाएंगे? उन्हें तो आमदनी हो रही है ना। अरे कौन सा सिंह का टाइटल? फर्जी आदमी जो कमेंट कर रहा, महाराजा गंगा सिंह जी को तो अंग्रेजों ने भी शेर ही माना था। एक भूखे शेर के सामने उन्होंने निहत्था डाल दिया, निहत्था, और उन्होंने शेर को चीर दिया। मां करणी, मां जगदम्बा के आशीर्वाद से चीर दिया, उसके जबाड़े को चीर के फेंक दिया। और यहां एक एडी नाम का व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि सिंह का टाइटल ही नहीं था। तूने टाइटल बनाया क्या सिंह का? 21 तोपों की सलामी दी थी उस महाराजा को। अरे अकाल पड़ा था, छप्पनिया नहर लेके आए, उनको सिंह का टाइटल मैंने नहीं दिया। फर्जी लोग आ जाते हैं यहां। पर यहां गांव गांव से पूछो, जो असली चाहेल चौकीदार थे वो पाकिस्तान चले गए विभाजन में 4 की साल में। अब 4 की साल वैसे नहीं समझोगे आप, 4 की साल वैसे नहीं समझोगे। 4 की साल का मतलब होता है विक्रम संवत। अब 2082 चल रही है, विक्रम संवत 2004 की बात है। देश आजाद हमारे हिसाब से 4 की साल में, वैसे 1947 सन, ईस्वी सन 1947, 4 की साल में वो पाकिस्तान चले गए। आज भी वहां एक गांव है ढीलकी चाइलान, जो गोगामेड़ी से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर दूर है। पर हम पे सवाल उठा रहे हो तो हम अपने से जोड़ के ज्ञान नहीं बता रहे, जो हमारी सदियों की परंपराएं वो बता रहे हैं। पर दादा, उनमें दादा को हम तो आज भी गाते हैं, परंतु यहां मंदिर से इन्होंने गाय भी कर दिया, क्योंकि भेदभाव तो करना तभी तो टूटेगा। और हमारे बुजुर्गों ने जब से समाधि का निर्माण किया, आज से नहीं किया, सदियों पहले किया। जो राम गाय की फोटो हमसे पूछ के बनाई गई दूध पिलाते हुए, वो इस बात की गवाह है। श्यामा पाड़ी को, जो बरवाड़ी गांव के थे ब्राह्मण, जो गाय चरा रहे थे, उनको दर्शन दिए दादा महाराज ने। पर मैं तो जिस मुद्दे को लेके आया हूं उसी पे बात है, सीधी सी बात। हम दादा महाराज रतन सिंह सांवरिया, जो दादा के शरीर के एक अभिन्न अंग हैं, जो स्वयं साक्षात दादा गोगाजी महाराज हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करेंगे। और एक तारीख रख के पहले हम ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन पहले बहुत दे दिए, 1-2 बार और देंगे। अगर प्रशासन मानता है तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे, खुलेआम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद दादा रत्नावीर की हमें मूर्ति चाहिए मंदिर में। यह हमारी आस्था का और सनातन को एकजुट करने का विषय है। इसी से हमारा सनातन एक रहेगा, ये भेदभाव मिटेगा, छुआछूत का भेदभाव मिटेगा। वरना ये कालनेमी समझते हो ना, सर्च कर लेना कालनेमी क्या होते हैं। कालनेमी राक्षस महाबली हनुमान के सामने ऐसे ही रूप बदल बदल के आएंगे सनातन को तोड़ने के लिए। परंतु आपको हनुमान जी की तरह दिव्य दृष्टि से देखना होगा कि कालनेमी सफल न हो जाएं और जयचंद भी सफल न हो जाएं। हमें एकजुट रहना है। हमारा लक्ष्य धुरमेड़ी सनातन स्थापना है सिर्फ। और दादा महाराज के साथ, गूगल के साथ पैदा हुए 500 वीरों के साथ। ये तो कल को हमारी कथाओं से दादा कंवर केसरा को बैठा देंगे,
पर कंवर केसरे बिना गुग्गा नहीं, बागड़ की किसी मेड़ी में बुझ लो, गुग्गे से पहले केसरा, और जो केसरा दादा है वही बाले भांजा है। दादा कंवर केसरा ही दादा बाला भांजा है। ये दादा के वचन हैं जो हम गाते हैं। प्रमाण तो किसी के पास भी नहीं है, लिखित रूप में तो ये भी नहीं कि दादा यहाँ समाये थे। वो तो हमारे बुजुर्गों ने देखा, श्यामा पाली ने देखा, उन्होंने चमत्कार देखा तब बनी है। अगर यहाँ के लोग ही झूठे हैं तो सब झूठा है, सब कुछ चीजें झूठी है। फिर मत मानो यहाँ गोगा जी है, मत मानो गोरखनाथ जी ने धूना लगाया। देवस्थान तो 1949 में बना, तो 49 में दादा थोड़ी समाये। हमारे पूर्वज यहाँ 1949 में नहीं आए। हाँ, गोगा मेड़ी गांव आजादी के समय बसा हुआ है, ना कि मंदिर। सिर्फ जंगल था, मंदिर था। गोगा मेड़ी से तो गोगाना पुराना है। और गोगा मेड़ी पहले पंचायत भी नहीं थी। 1995 के बाद तो पंचायत बनी है। पहले ढीलकी जाटान, जो चायलान ढीलकी के पास है, ढीलकी जाटान एक ढीलकी चायलान, तो ढीलकी जाटान का ही सरपंच गोगा मेड़ी पे शासन करता था। अब आपको तो लग रहा होगा गोगा मेड़ी गांव बहुत पुराना है, दादा का मंदिर पुराना है, मंदिर पुराना है, नाथ जी का धूना पुराना है, गोगा मेड़ी गांव पुराना नहीं है। यहां तो जंगल था, जमीनें अलॉट हुई, अलग अलग जगहों से राजपूत समाज यहां के बसे, जिन्होंने सेना में, भारतीय सेना में सेवा दी, उनको यहां जमीनें अलॉट हुई, वो आकर बसे। परंतु मैं तो वाल्मीकि समाज, संपूर्ण वाल्मीकि समाज जो सुन रहा है, जिनके लिए मैं लाइव आया दादा महाराज की गाथा गाने के लिए कि एक हो जाइए। दलीप पूनिया आपको वचन देता है, एक सनातनी का आपको वचन है कि हमारी गर्दन कट जाएगी, पर हम दादा रतन सिंह जी सांवरिया की मूर्ति धुरमेड़ी में स्थापना करते रहेंगे। अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन का भी बलिदान दे देंगे हम। रक्त देना पड़े तो खुशी खुशी दे देंगे। इस जीवन का क्या लाभ जो धर्म के काम ना आ सके। आप अपने वहां कमेटियों से बातें करिए और हमसे संपर्क करिए। फिर हम जो महाराष्ट्र से मूर्ति आई हुई है वो धूल फांक रही है, रेता चढ़ रही है, उस पे एक कोने में पड़ी है। वैसे देवस्थान ने हजारों मूर्तियां स्थापित कर दी होते हुए भी, परंतु वो मूर्ति करने में दिक्कत आ रही है इनको। ज्ञापनों से कुछ नहीं होना, ज्ञापन तो एक दो आधा और दे देंगे, पर ज्ञापनों से कुछ नहीं होना। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, भीड़ तंत्र गिना जाता है, भीड़ देखी जाती है। आप मंदिर के आगे भीड़ दो, हम मूर्ति स्थापना देंगे। हम किसी से युद्ध नहीं कर रहे, हम एक मूर्ति की, दादा महाराज से जिनका संबंध है उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहां मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, जो हमारा हक है। हम प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखेंगे। हमारी मांगे नाजायज कैसे हैं वो भी बताएगा प्रशासन। क्यों नहीं कर रहा? और मूर्तियां हो सकती है तो दादा रतन सिंह सांवरिया की क्यों नहीं हो सकती? हम में कब तक छुआछूत भरोगे? हमारे मंदिरों तक ये छुआछूत पहुंच गई, हमारे देवताओं में पहुंच गई। हम में कोई छुआछूत नहीं है, हम एक हैं। हम 4 वर्णों में हैं, कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। हम क्या क्या कार्य करते हैं, हम पूजा करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। हम मांस मीट का काम करते हैं तो हम शूद्र हैं। व्यवसाय का काम करते हैं तो वैश्य हैं। रक्षा का काम करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं। बस इतना ही शब्द है हमारे शास्त्रों में सनातन का। कर्मों के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। अब मैं छुआछूत मत भरो। वो दिन अब निकट ही है जब दादा रतन सिंह जी सांवरिया की मूर्ति स्थापना होगी।
चाइलों की बात करते हो तो चाइल तो भादरा में देखोगे तो हिंदू भी हैं, चाइल जूती स्टोर, पर वो इस मंदिर के पुजारी थोड़े हो जाएंगे। कल आपको वीडियो भेज दूंगा, हमारे ही क्षेत्र में चाइल हिंदू भी हैं। पर यहां लोगों को भड़काना ये तो करेंगे ही, ये तो देखेंगे कि हमारी तरफ कौन आ रहा है, कौन आपस में लड़ रहा है। पर हमें एक रहना है और एक रह के ही हम दादा रतन सिंह जी चावरिया की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। जो दादा महाराज का उन पे इतना विश्वास था, आज उनकी मूर्ति नहीं तो देखो दादा गोगा जी महाराज को कितना दुख होता होगा। आज तक यहां बैठे लोगों ने आपको ठगा है, संपूर्ण वाल्मीकि समाज को ठगा है और कुछ नहीं। पर अब वो दिन आ गया है कि हम दादा रतन सिंह चावरिया जी की मूर्ति स्थापना करें। हम आपको एक दिनांक देंगे, उससे पहले प्रशासन के सामने हमारी मांगे रखेंगे मूर्ति स्थापना की। अगर प्रशासन नहीं माना, तो हम फिर यहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, पर मूर्ति स्थापना करते रहेंगे, करके ही रहेंगे, दम लेंगे। और तभी हमारा सनातन समाज बचेगा। वरना एक पिलर, एक सनातन स्तंभ गिरा तो 3 टांगों पे हम खड़े नहीं रह सकते। तो मैं तो जो लाइव में देख रहे हैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज, संपूर्ण सनातन समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि इस महायज्ञ में हमारा साथ दें, दादा महाराज का साथ दें, दादा महाराज की भावनाओं का साथ दें, दादा गोगा जी महाराज का। और तभी धुरमेड़ी अपने वैभव को प्राप्त करेगी जब सभी विराजमान होंगे। और राजस्थान के 5 वीरों में दादा महाराज पूजे जाने वाले प्रथम हैं। इनका जन्म सबसे पहले हुआ। दादा गोगा जी महाराज, वीर तेजाजी महाराज, बाबूजी राठौड़, रामदेव जी महाराज, हड़बू जी महाराज, ये 5 लोक देवताओं में दादा महाराज सबसे पहले वे जिनको पूजा जाता है। अब तुगलक कौन है? तुगलक है। तुगलक क्यों बनाएगा मेडी? तुगलक अगर मेडी बनाएगा तो वो तुगलक नहीं, वो श्यामलाल हो जाएगा। हम ये मानते हैं। उसकी आस्था सनातन में हो जाएगी। अब तुगलक की, जिस धर्म को वो तुगलक फॉलो करता था, उसने उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की। तुगलक के एक धर्म की उस धर्म ने पूरी नहीं की जिसको वो मानता था। सुन मेरी बात, जिसको तुगलक मानता था उसने उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की और उसने हमारे दादा के आगे नाक रगड़ा, घुटने टेके, तब मेडी बना के गया। तो उसने वहां क्यों नहीं बनाई? ये तो तुमने भ्रष्ट कर रखा है। क्यों बनाएगा तुगलक है? अगर तुगलक की आस्था दादा महाराज में होगी तो वो गोरखनाथ जी, इस्लाम छोड़कर गोरखनाथ जी के और दादा के गुण गाता, क्योंकि दादा ने उसकी इच्छाएं पूरी की। तुम ये बताते हो कि उसकी सेना को भोजन दिया, उसको युद्ध में जिताया, तो सारा काम किया, तो भाई उपकार तो अगला चुकाएगा। तो उपकार चुका के सामने वाला का धर्म ही स्वीकार करेगा फिर, क्योंकि उसके वाले में तो इतनी ताकत नहीं फिर कि उसकी इच्छाएं पूरी कर सके। आप खुद इस बात को कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। हमारे ये शब्द नहीं है कि उसकी आस्था दादा में जगी। एक दूसरे पंथ को मानने वाले व्यक्ति की आस्था दादा में जगी, तो दादा में जगी तो दादा का धूपिया खाएगा ना, वो दादा की जोत करेगा। और तुगलक जहां तुर्की का था, दिल्ली पे शासन किया, तो तुर्की और दिल्ली में सब जगह वो मेडी बनाता। ये मेरी बात का जवाब दे देना तुम बीकानेर वाले। वो कूट पीट के लिखा हुआ तुमने खुद लिख लिया किताबों में, उस इतिहास को हम नहीं मानते। यहां इतिहास की बात नहीं, यहां हमारी पूजा पत्ती और आस्था की बात होती है।
यहां आस्था की बात है, ज्योत बत्ती की बात है। हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी मेड़ी, धुरमेड़ी हमारे बुजुर्गों ने बनाई, धुरमेड़ी हमारे बुजुर्गों ने समाधि बनाई, दादा के महाराज के कहने पे बनाई। और हम साबित करके रहेंगे, क्योंकि धुरमेड़ी की प्राचीन ईंटें हैं हमारे पास, जिनको कोई चले। हम कार्बन टेस्टिंग कराएंगे। आपको एक सत्य बताता हूं, जो मार्बल के नीचे ईंटें हैं वो ईंटें हैं हमारे पास, मेरे पास हैं। इस धुरमेड़ी के मार्बल की, जो व्हाइट कलर का मार्बल है, उसके नीचे की ईंटें हैं, प्रमाणित तौर पर ईंटें हैं। उनको हम कार्बन टेस्टिंग कराएंगे और ये भी तुगलक वाला भी चैप्टर खत्म कर देंगे। सुन लो कान खोल के। 1358 की बात कह रहे हो ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। वो ईंटें बता देगी कार्बन टेस्टिंग से वो कब की हैं। मैं यूं ही लाइव नहीं आता, हर सबूत के साथ। सबूत के साथ लाइव आए हैं। तुम चैलेंज करोगे तो यहां से ईंटें दूसरी ले जाके उसका कार्बन टेस्टिंग करा लेना। हम कार्बन टेस्टिंग से उसको साबित करेंगे। वो बताएगी ईंटें कि ये कब की बनी है, धुरमेड़ी। और हम तो आज भी कहते हैं पहले मेड़ी कच्ची थी, हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, बनाई थी, बनाई थी। छाती ठोक के कहते हैं। और इस तुगलक का भी चैप्टर खत्म करेंगे, जिसकी आस्था ही नहीं थी। अगर आस्था होती तो वो संसार में मेड़ियां बनाता, वर्णन करता। अब तुम सोच भी नहीं सकते कि मेड़ी की भी ईंटें हैं क्या। हाँ, वीडियो के तौर पर हम आपको भी दिखाएंगे धुरमेड़ी की ईंटें कितनी, उनकी चौड़ाई मोटाई है। आपको प्रमाणित करेंगे इतिहास को, जो कूट पीट के लिखा गया इतिहास है। बार बार कह रहे हैं आस्था विषय है, आस्था ही सर्वोपरि। हमारी आस्था है। विज्ञान तो किसी को भी भगवान नहीं मानता, पर हमें उस विज्ञान से लेना देना नहीं है। हमें अधिकारी नहीं बनना, हमें ज्योतबत्ती करनी है, बात खत्म। अधिकारी नहीं बनना, ना पेपर देने हमें। वो बाद में बताएंगे कि हमारे पास कैसे आई कैसे नहीं आई। दादा महाराज ने खुद दे दी, दादा महाराज ने खुद दे दी। वीडियो भी देंगे उसकी। दादा गोगा जी खुद दे के गए। बस हमारा तो एक ही है लक्ष्य, कि सनातन स्थापना हो धुरमेड़ी में, और कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं। जिन्होंने बाहर से ईंटें उठा उठा के बेच दी, तो वो तो और महंगी बेचते उनको। परंतु वो इसी के लिए हमने काम लिया, वो किसी के काम की नहीं थी, हमारे लिए वो काम की हैं। क्योंकि कार्बन टेस्टिंग करानी है उनकी, कार्बनिक टेस्ट। और वो जल्दी हम आपके सामने लाएंगे। एक फर्जी आदमी आज फिर आ गया, जो गले में दान पात्र में अखबार लगा रहा। हम तो आज की लाइव में रतन सिंह जी के बाद इन टॉपिकों पे आए हैं। महिलाओं को वहां थापी दे रहा। कार्रवाई होगी तुम पे, जरूर होगी, हम कराएंगे। किस अधिकार से थापी दी वहां बैठ के एक सरकारी मंदिर में? पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर हमारी कथाएं, हम बार बार कहने हैं, हमारी लोक गाथाएं, दादा का जीवन परिचय, सब कुछ। यहाँ कुछ गांव के ऐसे ऐसे नाम हैं, उन सब बताएंगे आपको।
अगला भाग हम यही लेके आएंगे कि यहाँ के लोग दादा महाराज को क्या मानते हैं, उनकी आस्था है कि नहीं है। जो हम पे लांछन लगाए जा रहे हैं हम उनका जवाब देंगे। हम विरोधी नहीं है, हम तो सबको साथ लेने की सोच रहे हैं। भी सब साथ चलेंगे तभी धर्म स्थापना का कार्य में हमारी विजय है। अगर हम ही टूटेंगे तो सामने वाले हमारे आनंद लेंगे, हम ही प्रत्यारोप लगाना शुरू करेंगे। हम तो फिर भी उनसे विनती करते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए लाइव में आके, और सनातन को सिर्फ एकजुट रहने दीजिए। यहाँ के लोगों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, लोकल के बिना कुछ नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, अगर वहां का लोकल साथ नहीं होता तो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। लोकल को मत दुत्कारिए। समय आने पर लोकल यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहां हम गोगा मेडी के आगे महीनों तक डटे रहेंगे, तब लोकल ही हमारा साथ देगा। राशन पानी का 12 गांव ही बूझेंगे बाहर से आए हुए अतिथियों को। राजस्थान में अतिथि देव की परिभाषा है। पर अगली लाइव हम 9 तारीख को होंगे और हम बताएंगे, हम उनकी हर एक बात का जवाब देंगे। वो तैयार रहे सुनने के लिए जिन्होंने हम पे लांछन लगाए। हम उनके विरोधी नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। उन्होंने तो हमारे पे लांछन लगा दिया, पर हम उन लांछन को धोना हमारा काम है। उन लांछन को धोना हमारा काम है। हम उनके विरोधी नहीं है, हम अपना दाग धो रहे हैं कि हमारी आस्था है दादा में। और आस्था इतनी है जितनी बाहर के लोगों की भी नहीं है। आस्था बहुत है हमारी। हम पे ये दाग मत लगाइए। हम सदियों से यहां हैं, हमारे बुजुर्गों ने समाधि का निर्माण किया है, पर हम पे ये दाग मत लगाइए। आपकी क्या मनसा है वो आप जाने, पर हमें कलंकित मत कीजिए। हमें कलंकित मत कीजिए कि हम नहीं मानते। हमें कितना दुख होता है इस बात को लेकर कि हमारी आस्था नहीं है दादा में। अरे हमारे बुजुर्गों ने रक्त से सींचा है। तुम तो 20 साल 30 साल 40 साल से हो, 50 साल से आ रहे होंगे यहां। हमारे बुजुर्गों ने दादा महाराज को आंखों से देखा है, सदियों से यहीं के हैं। दादा नाथ जी महाराज को देखा है। मैं तो दोनों तरफ से, मेरा ननियाल भी गोगा मेडी के बिल्कुल पास है। दोनों तरफ 8-8 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं ननियाल से। दोनों तरफ से हम यहीं से हैं सदियों से। पर हमारे पास मुगलों का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, उनकी परंपराएं नहीं है। हमारी किसी बागड़ की मेड़ी में उनकी परंपराएं नहीं है। उनके ईंटों के जोड़ों से हमारी मेड़ियां नहीं बनी। तुम्हारी आज भी हरियाणा पंजाब की मेड़ियां, क्योंकि वहां के लोगों को क्या पता यहां कौन बैठे हैं, ईंटों के जोड़ों से बनी है, जिनका कोई महत्व नहीं, ऐसी कोई रीति नहीं। ऐसी कोई रीति नहीं है। धुरमेड़ी से ईंटें ले जाके नहीं यहां देने आते हैं कि दादा का दरबार बने। और इसी की परंपरा आप देख सकते हो, गोरख टीले में 11 महीने चेजी चलती है सदियों से। 11 महीने चाहे एक ईंट रोज लगे, पर गोरख टीले में ईंट लगती है। भादों को छोड़ के 11 महीने गोरख टीले में ईंट एक लगती है, चाहे एक ही लगे। 11 महीने वहां मिस्त्री का काम चलता है, चाहे एक ईंट लगा के छोड़े, पर रोज लगेगी। पर यहां ईंटें बेच दी, वो भी 51 हजार की।
मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सनातन में हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। बाकी यहाँ के लोगों को साथ लेके चलिए, यहाँ के लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम यहाँ के लोगों को आपको साथ देंगे, हम वचन देते हैं इस बात का। हर यहाँ का नागरिक आपके साथ होगा, पर वो धुतकारने से नहीं, प्रेम से होगा। और मैं तो कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 1200 लोग भी जिस दिन 12 गांव से आ गए, उस दिन ये मंदिर में 1 सेकंड नहीं रुकने के। अगली लाइव हम 9 तारीख को होंगे। इस वीडियो को देख के ये मत समझना कि हम सनातनियों में मतभेद हैं। उन्होंने हमें लांछन लगाए होंगे, उनको पता होगा, वो जाने, परंतु हम उनके सामने हमारी बातें रखेंगे। हम भी मानते हैं यार, हम बहुत मानते हैं दादा का, दादा को बहुत मानते हैं। तो 9 तारीख को हम मिलते हैं आपसे एक बार फिर 7 बजे लाइव। हम उनके विरोधी नहीं है, पर उनको जवाब देना तो फर्ज है कि बाहर लोगों को तो पता चले कि हमारी भी आस्था है, रास्ता बहुत है, रास्ता है तभी तो हम लेके आए हैं। एक दिन होता है, मैं ये नहीं कहता मेरे को दादा महाराज सपने में आए और मुझे चुना और के पोते तू ही करिए काम। हमारे मन में भाव आए कि यार ऐसा करना है, समय आ गया। अभी के लिए इतना ही। जय दादा गोगा धर्मी, जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय श्री नाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी, जय दादा खिराज भगत, जय हो धुरमेड़ी धाम की। हर एक बात का आपको हम प्रमाण देंगे। और दान किसी को मत करो, ऑनलाइन भी मत करो। देवस्थान के कितने चोर हैं भाई साहब, मैं वीडियो दूंगा। अधिकारी मिल मिल के इन चाइलों को 10-10 हजार की गड्डियां पकड़ाते हैं, मेरी उस पर डालूंगा फेसबुक पे। 2 ही मतदान एक बार, दान क्यों देना? राजेश कुमार पुरी, क्यों देना दान? ज्यादा है क्या? तो दादा की राम गए की गौशाला में तो 12 गांव में 6 गौशालाएं हैं, उनमें दो ना। देवस्थान के हाथों में आपका दान सुरक्षित नहीं है। दान अपने आप गौशाला में दो, देवस्थान में सुरक्षित कहां है? मैं वीडियो डालूंगा इनको कैसे चाइलों को गड्डियां पकड़ा रहे, मामदीन फड़क रहा। जिस कुत्ते का इस मंदिर पे कोई अधिकार नहीं है, वो कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, वो उसका कोई हक नहीं है। हमारी महिलाओं को थापी मार रहा है। जिनकी वीडियो है थापी मारते हुए, उनको इस पे FIR करानी चाहिए। हम साथ हैं, उनको केस करना चाहिए। किस अधिकार से थापी मारी इसने? और सरकारी दान पात्र में ये लगा रहा, इसकी तो हम बताएंगे ना। रुक एक बार है, थोड़ा ठंड रख मामदीन। तेरी तो और भी वीडियो हैं, बहुत वीडियो है तेरी। तेरे को तो टारगेट फिक्स पे है। तो पर मंदिर में दान मत दो। जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्रीनाथ जी महाराज, जय दादा कंवर केसरा जी महाराज, जय दादा गोगा धर्मी, जय दादा खिराज भगत, जय हो धुरमेड़ी धाम की। 9 तारीख को मिलते हैं 8 बजे, 7 बजे लाइव। सॉरी 7 बजे लाइव। अभी के लिए इतना ही।